अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो बच्चों का वेट पैदाइश के बाद किस तरह इंक्रीज करें, 0 से लेकर 6 मंथ के बेबीज का वेट हम किस तरह से गेन करें, क्योंकि अक्सर लोग 6 मंथ से पहले मना करते हैं कि आपने बेबीज को कोई सॉलिड फूड नहीं देना, कोई जंक फूड नहीं देनी, इवन के पानी तक भी नहीं देना। तो इस सिचुएशन में आप बेबी का वेट पैदाइश के बाद किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं। ये मेरा बेटा रतीब माशाल्लाह से अब 2.5 महीने का हो गया है। तो जब ये पैदा हुआ था तो इसका जो बर्थ वेट था वो 3.1 kg था। इसको हम कमज़ोर नहीं कह सकते, लेकिन बेबी दिखने में जो है ना कमज़ोर लगता है 3 kg का जो बेबी होता है। तो मैंने इसका वेट 2.5 महीने में किस तरह इंक्रीज़ किया है, बिना कुछ डाइट दिए, सिर्फ दूध से ही। और मैंने ऐसी क्या टिप्स यूज़ की हैं कि जिससे इसका वेट बहुत जल्दी से इंक्रीज़ हुआ है। तो माँ को तो बच्चा अपना कमज़ोर ही लगता है, जितना मर्जी मोटा हो जाए। तो मैंने रतीब का वेट किस तरह इंक्रीज़ किया, मैंने ऐसी क्या केयर की रतीब की, तो वो मैं आपके साथ आज की वीडियो में टिप्स शेयर करूंगी कि जिसको आप फॉलो करेंगे तो अगर आपके बेबीज कमज़ोर से कमज़ोर भी हैं तो वो विदिन 2 मंथ सिर्फ आपके दूध से ही जो है ना मोटे हो जाएंगे। इसका वेट कितना है ये तो मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेरे बेबी को जो है ना नज़र बहुत ज़्यादा जल्दी लग जाती है, बट दिखने में जो है ना रतीब लगता नहीं है कि ये 2.5 महीने का हो गया है। क्योंकि जो लोग भी देखते हैं वो कहते हैं कि माशाल्लाह से ये 4 to 6 मंथ्स का लगता है, 2.5 महीने का तो लगता ही नहीं। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने न्यूबॉर्न बेबी का वेट किस तरह गेन करना है, आपने क्या रूटीन रखनी है, क्या इसका फीडिंग पैटर्न रखना है, क्या इसकी केयर करनी है। इनको फॉलो करके आप 6 मंथ से पहले अपने बेबी का वेट किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आप इनको फूड तो दे नहीं सकते एटलीस्ट 5 मंथ से पहले, तो आपने बच्चों को किस तरह सिर्फ फीडिंग पैटर्न से ही, फीडिंग रूटीन से ही को गोलू मोलू सा मोटा सा करना। तो आपने ऐसा क्या करना है, अगर आपके बच्चे कमजोर हैं तो वो सेहतमंद हो जाएं, क्योंकि अक्सर देखा गया कि जब बच्चे पैदा होते हैं तब तो उनका वेट ठीक होता है, लेकिन विद इन 40 डेज जो है ना उनका वेट काफी गिर जाता है, और 40 डेज के बाद जो है ना वो बच्चे बहुत कमजोर दिखने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो न्यू मॉम्स होती हैं उनको इतना आइडिया नहीं होता कि बेबी की केयर किस तरह करनी है, तो वो थोड़ी लापरवाही कर जाती हैं, तो बेबीज जो है ना बीमार हो जाते। एक तो ये मेन रीजन है कि अगर आपका बेबी पैदाइश के बाद बीमार हो गया है तो ये पक्की बात है कि वो कमजोर लाजमी होगा। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि ये बीमार ना हो, इनको मोशन ना लगे। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि बेबीज को मोशन ना लगे। आपने जो फीडर देते हैं आप वो जो है ना बच्चों को हमेशा बॉयल करके दिया करें, क्योंकि अक्सर देखने में आया लोग ऐसे ही बच्चे को फीडर दे देते हैं तो बच्चे को इस वजह से मोशन बहुत ज्यादा लग जाते हैं। तो अगर बेबी फार्मूला मिल्क या कॉ मिल्क वगैरह पीता है तो आपने फीडर वगैरह अच्छे से बॉयल करने हैं। और इन केस अगर आपका बेबी आपकी फीड पर है, ब्रेस्ट मिल्क पर है, मदर फीड पर है, तो आपने जो है उस एरिया को क्लीन रखना है। जैसे कि आजकल गर्मियां चल रही हैं तो आपने जैसे जब भी बच्चे को दूध पिलाना है तो उस एरिया को क्लीन करना है किसी भी वेट क्लॉथ से। तो जब ये आप गलतियां नहीं करेंगी तो आपके बेबी को मोशन नहीं लगेंगे, और मोशन जब लगते हैं तो बच्चे का वेट गिर जाता है। तो आपने इनको बीमार नहीं होने देना। अगर ये बीमार नहीं होंगे तो इनका वेट बहुत अच्छे से गेन होगा। तो जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि आपने इनको फीड जो है ना आपने प्रॉपर देनी है। आपने केयरलेस नहीं होना इस बारे में कि अगर बच्चा सो रहा है तो 3-3, 4-4, 5-5 घंटे जो है ना बच्चे को उठाना ही नहीं है। आपने जब बच्चा सो भी रहा हो तब भी उसे फीड करवाना है, क्योंकि उस टाइम में बेबी सोया हुआ तो होता है लेकिन उसको भूख लगी हुई होती है। आपने बेबी को उठाकर दूध पिलाना है। आपने हर थोड़ी थोड़ी देर बाद बेबी को 1-2 घंटे इंटरवल से बच्चे को जो है ना दूध पिलाना है। रात को भी अगर बच्चा सोया रहता है तो आपने खुद उठकर उसको दूध 1-2 दफा पिला देना है। इससे एक तो डिहाइड्रेशन नहीं होगी और बच्चा हर टाइम जो है ना फुलनेस फील करेगा, तो इससे बेबी का वेट बहुत जल्दी इंक्रीज होगा। तीसरा पॉइंट जिससे आप बेबी का वेट इंक्रीज कर सकते हैं वो ये है कि आप बेबी केयर रूटीन में डेली, जब बच्चा पैदा होता है तो आपने डेली मसाज इनकी रूटीन में रखना है। पैदाइश के बाद बच्चों की जो मालिश होती है इनके वेट गेन में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है तो अच्छे से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हर ऑर्गन तक पहुंचते हैं और बेबी अच्छे से ग्रो करता है, और ये चीज जो है वेट गेन में काफी ज्यादा हेल्प करती है। अब इसमें 2 चीजें आ जाती हैं, सर्दियों में और गर्मियों में। गर्मियों में अब जैसे आजकल गर्मियां चल रही हैं, आप डेली मसाज देकर इन्हें डेली बात दें, और जब सर्दियां हो तो आप एटलीस्ट 2-3 दिन बाद इनको
मसाज लाजमी दें। इससे बेबी बहुत फ्रेश फील करता है। जब बेबी खुद फ्रेश फील करता है तो इससे बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है। तो इससे बच्चे का वेट बहुत जल्दी गेन होगा क्योंकि आपके बेबी की बॉडी इस तरह प्रॉपर वर्क करेगी। तो अगर ये आप 1 मंथ करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट खुद नजर आएगा। विद इन 1 मंथ बेबी जो है ना अच्छे से हेल्दी और गोलू मोलू सा बन जाए। तो रतीब जो है वो मदर फीड पे था, तो मैंने इसको मेरा सी सेक्शन हुआ था, लेकिन मैंने बिल्कुल जो है ना लापरवाही नहीं की। इसको अच्छे से इसकी केयर की है। इसको मदर फीड पर रखा है तो इसका बहुत ज्यादा मुझे बेनिफिट मिला। इससे इसको कोई भी बीमारी जल्दी अटैक नहीं करती। इससे इसको ना इमोशन लगे ना ही इसको कोई और माशाल्लाह से कोई भी, क्योंकि ये थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा था तब पैदा हुआ था, तब बच्चों को बहुत जल्दी ठंड वगैरह लग जाती है। तो इसको मदर फीड से ये फायदा हुआ कि इसको कोई भी नज़ला जुकाम बुखार ये भी नहीं हुआ। तो इसको बीमार नहीं होने दिया। तो ये बिल्कुल माशाल्लाह अच्छे से हेल्दी हो गया। तो आपने बच्चे को मोशन लगने से बचाना है। नॉर्मली बच्चे दिन में 3 से 4 दफ़ा मोशन करते हैं, लेकिन जब बच्चा बीमार होता है इसको मोशन लगे होते हैं तो वो कोई 7-8 दफ़ा अगर दिन में कर रहा है या 8-9 दफ़ा या रात में भी ज़्यादा दफ़ा कर रहा है तो आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है फौरी और उसके मोशन का इलाज करना है। इससे एक तो डिहाइड्रेशन होती है, बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करता है, वो खुद भी फटीग्ड होता है और जो है ना इतनी एनर्जी उसमें नहीं होती। तो आप खुद सोचे वो कैसे ग्रो करेगा, कैसे हेल्दी होगा। आपने मोशन को कब सीरियस लेना है? अगर बच्चे को मोशन लगने के साथ साथ उसको बुखार भी हो रहा है, आप खुद फील कर रहे हो कि थका थका फील कर रहा है, तब आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इनकेस अगर बच्चे को बीमार नहीं हो रहा, बच्चा शक्ल से फ्रेश लग रहा है, तो वो मोशन इतने ज्यादा मसले वाली बात नहीं है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं, जिस वजह से वो जल्दी जो है ना कमजोर हो जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि बच्चे को बहुत ज्यादा क्रैंकी नहीं होने देना, ज्यादा रोने नहीं देना। तो इस वजह से बेबीज जो है ना कमजोर हो जाते हैं और जल्दी ग्रो नहीं करते, जल्दी मोटे नहीं होते। तो आप ये सारी चीजें 1 मंथ ही करके देखेंगी तो आपको प्रॉपर फर्क नजर आएगा। क्योंकि मैंने आपके सामने ही अपने बच्चे की सारी एक्सप्लेनेशन दी है कि मैंने किस तरह इसका वेट इंक्रीज किया। तो यहाँ एक और चीज आ जाती है कि जब सी सेक्शन होता है तो कुछ दिन तो माँ खुद केयर नहीं कर सकती। तो आप इस तरह भी कर सकती हैं, जब तक आप खुद अच्छे से ठीक नहीं हो जाती तब तक जो भी केयर कर रहा है उसको गाइड करें, और जब आप खुद ठीक हो जाएं तब आप इससे प्रॉपर जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनको फॉलो करें। तो आपके बेबी का वेट 100% जो है ना इंक्रीज होगा। इनकेस आप 40 डेज भी नहीं ठीक हुई तो 40 डेज के बाद भी आप इन टिप्स को फॉलो करेंगी तो आपके बेबी का वेट इंक्रीज हो जाएगा। तो जी ये थी आज की वीडियो कि आप अपने बेबी का पैदाइश के बाद वेट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं विदाउट कोई और ऊपर से चीज दिए, विदाउट कोई चीज खिलाए, सिर्फ फीडिंग से ही आप अपने बेबी का वेट किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपने इन चीजों को फॉलो किया है या नहीं। इसके अलावा भी अगर आपका बेबीज के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई आपके बेबी को मसला है या कोई भी आपको केयर में मसला आ रहा है, क्योंकि न्यू मॉम्स को ऑलमोस्ट जो है ना नहीं पता होता कि न्यू बॉर्न बेबी की केयर किस तरह करनी है। तो न्यू मॉम्स के लिए खास तौर पर ये वीडियो है कि वो किस तरह अपने बेबी का वेट इंक्रीज कर सकती हैं। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि अगर आपकी तरह किसी और के बेबी का भी वेट कम है तो वो भी इंक्रीज कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को हिट लाजमी कर दिया करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।